तो गाइस कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते हों। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब। और मेरा नाम है मोहसिन अली। तो गाइस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, नमस्ते, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस आज हम आपके लिए मेजर गौरव आर्या साहब की एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस पे हम रिएक्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो डाला था हमें हजारों दर हजारों कमेंट मिले और 99.9% कमेंट्स दोस्तों नेगेटिव थे। मेजर ये आपने बोल कैसे दिया? मेजर आपने बिल्कुल गलत बोला है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि आपने वो वीडियो देखा। वो जो लड़ाई थी गुजरात यूनिवर्सिटी में, शुरू किसने करी? अगर उन्होंने शुरू करी तो हम खत्म क्यों नहीं कर सकते? कई सारे कमेंट्स। आपको नहीं समझ में आया ऐसा क्यों है? ये 3 साल से वहां पे रह रहे हैं, क्या पहले कभी प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई? दुनिया भर के कमेंट्स दोस्तों, मैं सारे कमेंट्स नहीं आपके पढ़ पाया क्योंकि बहुत ज्यादा थे। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगा है मेरे शब्दों से तो ये मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को दोबारा समझाने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा फेलियर है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया। आपकी गलती नहीं है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको दोबारा समझाऊं ये चीज हुई क्यों, ये करवा क्यों, ये अचानक हो गई अपने आप। ये जो लड़के थे वहां पे जो नमाज पढ़ रहे थे, तो 3 साल से पढ़ रहे हैं वहां पे, उन्होंने कभी पहले नमाज नहीं पढ़ी, कभी पहले रोजा नहीं रखा, कभी कुछ नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है इलेक्शन, 3 दिन के अंदर ये कांड हो जाता है। ऐसा क्यों है? आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। एक सिंडिकेट है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो भारत में काम कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, यही किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं और आपको और मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग, आप और हम दोनों के दोनों दोस्तों पेट्रियट्स हैं। हम देशभक्त हैं और हमारा पहला दायित्व भारत मां के लिए। मेरा दिमाग खटका कल यार। ऐसी लड़ाई तो होती रहती है, 100-150 करोड़ का मुल्क है, ऐसी कौन सी नई बात हो गई? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? हजारों बार पहले हो चुका है। मेरा दिमाग कब खटका दोस्तों? जब मुझे यह पता लगा, 2 चीजें पता लगी। एक तो मीडिया से यह पता लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फोन करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। दूसरी चीज, मुझे ऐसा अपने सोर्सेस से पता लगा, यह मीडिया में नहीं आया, कि डॉक्टर जयशंकर का भी कॉल गया था। मुझे ऐसा मेरे सोर्सेस से पता लगा है। डॉक्टर जयशंकर कॉल कर रहे हैं। क्या कारण हो गया? 5 लड़के पिट गए एक यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जयशंकर कॉल कर रहे हैं। यह क्या गेम है भाई? अगर सिर्फ विदेशी छात्र या विदेशी नागरिकों के पिटने की बात होती तो नाइजीरियन तो कितने पिट चुके हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भाई। किसी ने चूं तक नहीं बोली। यह मैटर क्या हो गया अचानक? दोस्तों, स्टोरी है ना कि लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोग दरारें ढूंढते हैं। हमें यह बात समझनी पड़ेगी, आपको और मुझे। हम नहीं समझेंगे ना तो देश को नुकसान होगा। आप लोग इस मैटर को पॉलिटिकली देख रहे हैं। मेरी राजनीतिक समझ नहीं है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आप इतने साल से मुझे जानते हैं, आपको यह बात माननी पड़ेगी, यह बात समझनी पड़ेगी कि मेजर की पॉलिटिकल सेंस जीरो है, पर हां, मेजर की जियोपॉलिटिकल सेंस बड़ी तगड़ी है। आपने ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों ने कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल लेंस से देखा। दोस्तों, मैंने इसको ना एक जियोपॉलिटिकल लेंस से देखा, इसीलिए मैं इस नक्शे के सामने खड़ा हूं आज। और आज मैं इस नक्शे के सामने खड़े होकर आपको बताऊंगा कि ये पूरा मैटर क्या है। ये 5 लड़के नमाज पढ़ रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, वो मैटर है ही नहीं। दैट वॉज नेवर द मैटर। ये करा जा रहा है, ये उकसाया जा रहा है आपको और मुझे कि कुछ करो, भारत का नाम खराब हो। भारत के रिश्ते जो मुस्लिम देशों से बने हुए हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर मेहनत कर रहे हैं, मिस्टर अजीत दोस्तों हमने ये वीडियो देखी और हमने इस वीडियो पे कल भी एक वीडियो बनाई थी। मेजर गौरव आरिफ साहब ने जो ये मामला हुआ था, इस पर उन्होंने कल जो वीडियो बनाई थी उस पे काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि ऐसे कमेंट आए कि ये आपने क्या कर दिया। लेकिन अगर हम
अगर अपने दिमाग से सोचें, लेकिन कल भी हमने बात की थी और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो भी बात करते हैं वो नाप तोल के और बड़े ही हिसाब किताब से बात करते हैं। ये आपको बात सोचना पड़ेगी। तो इसका एक कुछ रीज़न था जिस वजह से उन्होंने बात की थी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो ये बात जो वहाँ पे हिंदुस्तानी है उनको ये समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो जिस तरह भड़काया जा रहा है, कुछ ऐसा हो जिससे ये सारे मामलात बिगड़ें और मामलात ख़राब हों। तो इस वजह से उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे इस काम के होने से जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ी मेहनत की है और जयशंकर साहब ने बता रहे थे बहुत ज़्यादा मेहनत की है जो मुस्लिम देश है उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की, तो इससे क्या होगा कि ताल्लुक़ ख़राब होना हो सकते हैं। तो इससे नुकसान किसका होगा? भारत का होगा। भारत का होगा। तो ये भारत के अंदर से ही जिस तरह ये कुछ गैर अनासिर लोग कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छे लोग हों वहाँ पर बुरे लोग भी बुरे भी होते हैं। लाज़मी होते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो जिस तरह ये मामला हुआ, देखें कि वहाँ पे नमाज़ तो पहले भी पढ़ी जाती थी, रोज़े पहले भी रखे जाते थे, इफ्तार सब कुछ पहले होता था। ये मामला हुआ तो क्यों हुआ? तो ये किस वक़्त पर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि जब इलेक्शन सर के ऊपर है और दूसरे देश मुस्लिम के जो लड़के हैं उनकी जब पिटाई हुई, तो इसके जो रिज़ल्ट निकलेगा ये निकलेगा कि जिस तरह मोदी साहब ने जिस तरह ताल्लुक अच्छे किए हैं मुस्लिम देश के साथ, और वो उनके जो ताल्लुकात हैं वो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये जो बात है ना ये बहुत गहराई के साथ सोचनी पड़ेगी। ये पॉलिटिक्स को हटाकर बल्कि दूसरे नज़रिए को लेकर इस बात को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह भारत ने मेहनत की है और मोदी साहब ने मेहनत की, जयशंकर साहब ने मेहनत की, कि उनकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया ना जाए। तो जिस तरह भारत ने अपने चंद सालों के अंदर अपने आप को पलटा है, ताल्लुकात बनाए देशों के साथ, तो ये ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, तो उसका नुकसान भारत को ही होना है। तो इस वजह से उन्होंने ये जो है ना, तो इसके ऊपर जो है ना कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा जो इनको है ना वो कमेंट के बारे में बता भी रहे थे कि मुझे ये कहा गया कि ये एकदम आपको क्या हो गया? नहीं, लेकिन मेजर साहब जो है ना बिल्कुल राइट है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो किस तरह राइट है। वो आज फिर उन्होंने ये वीडियो बनाकर आपको फिर समझाने की कोशिश की है कि आप इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से समझें, गौर से समझें ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये किस टाइम पर हो रहा है? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बल्कि उनको गलत कमेंट करने से ये जो गुरेज करना चाहिए था और बात को समझना चाहिए था। तो ऐसे मामला जो है ना वो पहले भी होते हैं, इतना बड़ा बवाल तो नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे क्यों? इस टाइम पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये भी कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं और कोई यानी कि वो कोई ऐसी नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। यानी कि देखो कि ये भारत का ये चेहरा, ये भाई जिस तरह भारत ने अपने आप को ऊपर उठाया है, इतनी तरक्की की है, किसको हजम होता है? किसी को भी हजम नहीं, ये बात नहीं होती। तो इस वजह से इस तरह के मामलात करने या इस तरह के मामलात होने, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसानात होने की खदशा होता है। तो अब तो ये जो मामला हो गया है, ठीक है ना, तो इसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। आज हम इसको समझेंगे, देखेंगे कि यार ये गहराई तक सोचने की ज़रूरत है कि ये मामला हुआ तो हुआ क्यों? तो इसकी वजह क्या थी? ठीक है ना? तो ये बात समझने की ज़रूरत है। और बहुत ये आज भी उन्होंने जो वीडियो बनाई इसी टॉपिक पे बनाई है, वरना इनकी कुछ वीडियो और आनी थी, लेकिन इन्होंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसके जो वहाँ पे कमेंट आए थे, इन्होंने उन कमेंट के ऊपर आज की वीडियो बनाकर पूरा एक नक्शा खींच के उस पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि ये बात उनको समझ आएगी जो जिन्होंने ये कमेंट किए हैं।